So in electrochemistry, we will be studying electrochemical cells. Okay, electrochemical cells क्या है? There are two types of electrochemical cells. Electrochemical cells. Two types of electrochemical cells. First are galvanic cells. And second type of cells are called as electrolytic cells. Okay. डिफरेंस क्या है इन दोनों में? Galvanic cell will uses a spontaneous redox reaction to produce electricity. Or you can say galvanic cell converts chemical energy to electrical energy. ठीक है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल ठीक इसका रिवर्स होते हैं. Electrolytic cell uses electricity to make a non-spontaneous redox reaction occurs. सर प्लीज मीटिंग अनलॉक कीजिए. Who was this? Who spoke in between out of turn? Who spoke just right now? Now nobody can unmute himself throughout lecture. So electrolytic cell uses electricity to make a non-spontaneous redox reaction occur. Or we can say it converts
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। नोट करो इतना। So today we will start with galvanic cells. Okay. So galvanic cell will use a spontaneous redox reaction and it will produce electricity. So first of all, let's start with design of a galvanic cell. How we will make a galvanic cell. तो गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। हमें सबसे पहले एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो एक बहुत कॉमन रिडॉक्स रिएक्शन चलो ले लेते हैं। All of you must be knowing this reaction. Zinc plus copper ion goes to zinc ion plus copper. This is the redox reaction. Zinc oxidize हो रहा है, copper reduce हो रहा है, copper ion. Oxidation और reduction of reactions भी लिख सकते हैं। Zinc goes to Zn2 plus 2 electron. Cu2 plus 2 electron goes to Cu. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है। तो दिस विल कॉज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ चार्जेस करंट। So using this reaction we have to produce current, we have to produce electricity. Okay, so now what we will do, हमें क्या क्या चाहिए इस गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए? हमें जिंक चाहिए और कॉपर आयंस चाहिए। तो सपोज एक बीकर लिया, उसमें कॉपर आयंस का सॉल्यूशन दिया, Cu3+, और इसमें एक जिंक की प्लेट हमने डिप कर दी। और एक वायर कनेक्ट किया जिंक की प्लेट से और दूसरा एंड उसका इस कॉपर सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब जिंक की प्लेट पे क्या होगा? जिंक के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और आयंस बनाएंगे। वो आयंस सॉल्यूशन में
चले जाएंगे, वाटर उनको सोल्यूशन में पुल कर लेगा। करेक्ट। इलेक्ट्रॉन जो प्लेट पे बचे, व्हाट वी वांट कि वो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू होते हुए, वो इलेक्ट्रॉन इस वायर से फ्लो करते हुए यहाँ पे आ जाए और कॉपर आयन उन्हें ले ले और कॉपर एटम बन जाए। करेक्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस वायर में फ्लो कर गए, इट मीन्स करंट इज फ्लो। बट जब हम इस तरह का कनेक्शन करेंगे, व्हाट वी विल सी, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे हैं इस वायर। वी कैन नॉट obtain electron flow through this wire. Why? भाई जो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे है उसको कॉपर आयन के पास जाना है, कॉपर आयन इस सोल्यूशन में, तो कॉपर आयन सीधे इस प्लेट से यहीं पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन इतना लंबा रास्ता क्यों लेगा वायर के थ्रू जाके इस कॉपर आयन के पास जाने का? वो तो डायरेक्टली प्लेट की सरफेस पे एक्सचेंज हो सकता है इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हमें वायर के थ्रू नहीं मिलेगा, मतलब एक्सटर्नल वायर में हमें करंट नहीं मिलेगा। और अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो वी विल वांट द करंट टू फ्लो इन एक्सटर्नल वायर, तभी तो हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यूज कर पाएंगे इस वायर में कनेक्ट करके। अगर वायर से करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, देन दिस करंट इज यूजलेस फॉर अस। तो ये डिजाइन तो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि इस डिजाइन में एक्सटर्नल वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्यों नहीं फ्लो हो रहा है एक्सटर्नल वायर में करंट? क्योंकि प्लेट की सरफेस पे ही इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो जा रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर लो। तो ये डिजाइन तो काम नहीं कर रही। तो अब हमें अपना डिजाइन गैल्वेनिक सेल बनाने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो व्हाट वी डू, अब हम एक कंटेनर के जगह दो कंटेनर लेते हैं और दोनों हाफ रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में करते हैं। एक कंटेनर लेते हैं जिसमें Zn2 प्लस का सॉल्यूशन और उसमें एक जिंक की प्लेट डिप करते हैं। दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं Cu2 प्लस का सॉल्यूशन, उसमें एक कॉपर की प्लेट डिप करते हैं और इन दोनों प्लेट्स को हम वायर से कनेक्ट करते हैं। अब लेफ्ट वाला जो बीकर है उसमें जिंक एटम का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे Zn एटम go to Zn2 plus and 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक एटम का ऑक्सीडेशन होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जहां पे भी ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। तो ये एनोड हो गया। सिमिलरली राइट वाले बीकर में कॉपर आयंस का रिडक्शन होता है। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है
और जहां पे भी रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ओके, अब लेफ्ट वाले हाफ सेल में एनोड में जिंक एटम्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक एटम जिंक आयंस बनेंगे और जिंक आयंस बन के वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन प्लेट पे छोड़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को प्लेट पे छोड़ते जाएंगे एंड देयरफॉर प्लेट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड इज द नेगेटिव टर्मिनल और सिमिलरली राइट वाले पार्ट में क्या होगा, कॉपर आयन कॉपर की प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स लेते जाएंगे, कॉपर आयन कॉपर की प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स लेते जाएंगे तो कॉपर की प्लेट पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी and this electron deficiency will make copper plate positively charged. So galvanic cells में cathode is the positive electrode. अब जिंक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती जा रही है, कॉपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती जा रही है। इन दो प्लेट को हम एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू फ्लो from the zinc plate to copper plate. Correct? And if charge is flowing through external wire, then we have produced current. Clear है? Now, अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इसमें एक और चीज अटैच करते हैं विच इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड टेस्ट ट्यूब। कैसा टेस्ट ट्यूब जिसका एक एंड हम लेफ्ट वाले बीकर में सबमर्ज करते हैं, दूसरा एंड राइट वाले बीकर में, तो उसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में होता क्या है? सॉल्ट ब्रिज में सबसे पहले तो हम कोई भी जेल बेस भर देते हैं, कोई भी जेल जैसी चीज, और इस जेल बेस में कोई हाईली आयनिक सॉल्ट रखते हैं। इस जेल बेस में हाईली आयनिक सॉल्ट रहता है। जेल बेस having highly ionic salt. ओके, तो ये हो गई कंप्लीट डिजाइन एक गैल्वेनिक सेल की। ये नोट कर लो। हो गया नोट? सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शंस हैं? बोलो। सर लास्ट
सर कॉपर वाले जो प्लेट है ना उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है सर, तो वो पॉजिटिव कैसे हो रहा है? उसमें इलेक्ट्रॉन तो बाद में आया ना, वायर जब कनेक्ट किया इलेक्ट्रॉन वहां गया ही क्यों? क्योंकि ये कॉपर आयन इस प्लेट से, ये वाले जो कॉपर आयन थे ये प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहे थे, तो यस सर। इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इसको एक नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से यहाँ आने लग गए। यस सर। और किसी को कोई डाउट? तेरी माँ की चूत बड़वे। नोट कर लिया? Just wait for 2 minutes.
Okay. So this is the way you all want to study. Let's come back to our old way. जिसको आप डाउट पूछना है पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में, जिसको क्लास में ज्वाइन करना है वेटिंग रूम में रहेगा, जब तक मैसेज नहीं करेगा ग्रुप पे तब तक मैं एडमिट नहीं करूंगा। लेट्स गो बैक टू ऑल दोस थिंग्स। चलो तो ये नोट हो गया। बोलो। हाँ सर, वो कैथोड वाला एक्सप्लेन करना, वो पॉजिटिव क्यों आया एक बार? क्या आया क्यों? सर वो पॉजिटिव मतलब कैसे लिखा आपने वो? कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना ये। यस सर। कहाँ से लेगा ये? हाँ ये इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन कहाँ से लेगा? सर, जो वायर से आएंगे मतलब। वायर से? तो वायर अभी कनेक्टेड नहीं है तो कहाँ से लेगा? प्लेट से लेगा ना पहले। हाँ यस सर। मेटल की प्लेट है, इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर। प्लेट से लेगा इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो प्लेट के इलेक्ट्रॉन कम हो गए। हाँ यस सर। प्लेट के इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज हो गई प्लेट। यस सर सर। से कनेक्ट करोगे, उधर की प्लेट नेगेटिव चार्ज है, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, वायर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? नो करेंगे। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट से यस सर। तो करेंगे। यस सर, समझा। ओके। हाँ तो वी वर राइटिंग नेक्स्ट थिंग, रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या क्या रोल है? सबसे पहला तो इट कंप्लीट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, देखो अब इस डिजाइन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं? जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट। और करंट की हम डायरेक्शन हमेशा क्या लेते हैं? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो। मतलब करंट इस सर्किट में कैसे फ्लो हो रहा है? कॉपर प्लेट से जिंक प्लेट की ओर। करेक्ट? करंट के फ्लो का डायरेक्शन हो गया ऐसा। अग्रीड? अब इसके बाद क्या हो रहा है? जिंक प्लेट से जिंक आयंस इस सॉल्यूशन में जा रहे हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज जिंक प्लेट से सॉल्यूशन में जा रहा है, मतलब करंट इस प्लेट से सॉल्यूशन में जा रहा है। ओके, अब सॉल्ट ब्रिज में क्या है? बहुत हाईली आयनिक कोई सॉल्ट है, मान लो KCl, तो उससे क्या होगा? उसका जो एनायन है उस हाईली आयनिक सॉल्ट का, मान लो Cl माइनस, वो इधर आएगा और पोटेशियम आयन इधर जाएंगे। तो अब सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में आ रहा है, मतलब करंट इस सॉल्यूशन से सॉल्ट ब्रिज के अंदर जा रहा है। करंट के फ्लो का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो उधर, और सॉल्ट ब्रिज से फिर करंट इस सॉल्यूशन में आ रहा है। इस सॉल्यूशन से कॉपर आयन, पॉजिटिव आयन कॉपर की प्लेट पे जा रहा है, मतलब करंट इस प्लेट पे जा रहा है।
So now you can see the electrical circuit is complete. Okay. The second role of salt bridge is it maintains electrical neutrality. Of electrolytes. Okay. नोट करो और थर्ड पहले रोल ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लो. It prevents liquid junction potential drop. नोट करो ये. सर वो लास्ट पेज पे कौन से साइड के प्लस जाएगा सीएल माइनस जाएगा वो कैसे आपने डिसाइड किया था? अभी लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है रिएक्शन? ऑक्सीडेशन. Zn is going to Zn2 plus. ठीक है. यस सर. यस सर. में Zn2 प्लस आयंस हो जाएंगे ज्यादा. यस सर. पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. यस सर. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर पुल करेगा. यस सर. आयंस को अपनी यस ओर. सर समझा. ठीक है. यस सर. क्या साइड सॉल्यूशन से कॉपर आयन जा रहे हैं तो वहां पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो वो सॉल्यूशन नेगेटिवली. यस सर. करेक्ट. यस सर. सर नेगेटिवली चार्ज कैसे? वो तो न्यूट्रल हो रहा है ना मतलब. भाई न्यूट्रल कैसे होगा? तुमने ये सॉल्यूशन बनाया कैसे होगा? Cu2 प्लस का सॉल्यूशन कैसे बनाया होगा बताओ? पानी में कॉपर का सॉल्ट डिसॉल्व. यस सर. हाँ. मान लो कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया है तो सॉल्यूशन यस सर. क्या होगा? Cu2 प्लस आयन और SO4 2 माइनस. यस सर. हाँ तो SO4 2 माइनस बचे होंगे. यस सर. कॉपर आयन कम होते जा रहे हैं, सल्फेट तो उतना ही है तो ओवरऑल यस नेगेटिवली चार्ज हो रहा है ना. यस सर समझा. बोलो अरविंद भाई. नहीं सर हो गया डाउट क्लियर. So this is one design of galvanic cell. This is design of galvanic cell using a salt bridge. Okay. Another way we can make a galvanic cell is in this way. अच्छा एक और चीज लिख लेते हैं. कौन सा सॉल्ट यूज कर सकते हैं सॉल्ट में? पहला पॉइंट, सॉल्ट शुड बी
हाईली आएंगे। दूसरा ionic mobility of cation and anion should be comparable and ions of salt should not react with species involved in redox reaction. ये नोट करो, these are the properties of salt which you can use in salt base. तो वो लास्ट वाला पॉइंट है ना ऊपर में का, वो वाला explain करो। वो भी समझाएंगे। Okay, so second design we were discussing for called galvanic cell. उसमें क्या करते हैं, एक ही बीकर लेते हैं और उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब बीच में ये पोरस पार्टीशन है। अब इसमें एक साइड जिंक आयन का सॉल्यूशन लेते हैं, जिंक की प्लेट, दूसरी साइड कॉपर आयन का सॉल्यूशन, कॉपर की प्लेट, और वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट वाला सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होगा, राइट वाला सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होगा। तो लेफ्ट वाला सॉल्यूशन नेगेटिव चार्जों को पुल करेगा। तो मान लो ये कॉपर सल्फेट डाल के बनाया था, ये जिंक सल्फेट, तो लेफ्ट वाला सॉल्यूशन सल्फेट आयन को अपनी ओर पुल करेगा, वो इस पोरस पार्टीशन के थ्रू इधर चले जाएंगे। और राइट वाला सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो रहा था, तो वो पॉजिटिव चार्ज मतलब जिंक आयन को अपनी ओर पुल करेगा, जिंक आयन इधर क्रॉस ओवर कर जाएंगे। सॉल्यूशंस भी न्यूट्रल हो गए और इलेक्ट्रिकल सर्किट भी कंप्लीट हो गया। ओके, so this is design of galvanic cell using a porous partition. बस इसमें दिक्कत क्या है भाई, देखो इसमें एडवांटेज तो सबसे बड़ा ये हो गया हमारे लिए कि सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करना पड़ा। सॉल्ट ब्रिज इज अ कॉस्टली डिवाइस, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है,
सिंस पोरस पार्टीशन है, थोड़े से कॉपर आयन इधर चले जाए। देखो, ऑल्दो द सॉल्यूशन इज लेफ्ट सॉल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज अट्रैक्टिंग नेगेटिव चार्जेस ओनली, बट कुछ कॉपर आयन तो फ्लो हो जाएंगे, कुछ कॉपर आयन फ्लो हो जाएंगे अगर उधर, तो वो कॉपर आयन सीधे जाके जिंक की प्लेट से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अगर उन्होंने जिंक की प्लेट से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उतने इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होंगे वायर से, करेक्ट? तो उतना वोल्टेज हमें कम मिल जाएगा, उतना वोल्टेज कम हो जाएगा। तो देखो, सॉल्ट ब्रिज का जो थर्ड एडवांटेज लिखा था, थर्ड रूल यही लिखा था ना, इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, लिक्विड्स का जंक्शन बनाएंगे तो थोड़ा वोल्टेज कम हो जाएगा, सॉल्ट ब्रिज लगाने से वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्लियर है? सर, हाँ प्रीवियस पेज पे आपने लिखा था ना आयनिक मोबिलिटी सेम होना सिमिलर होना चाहिए कैटायन और एनायन की सर। हाँ। यार, आयनिक मोबिलिटी है, एबिलिटी। सर क्यों लेकिन अब अगर एक आयन बहुत धीमे मूव कर रहा है, पोटेशियम को इधर जाना है, क्लोरीन को इधर जाना है। अब अगर एक आयन बहुत धीमे मूव करेगा और दूसरा आयन फास्ट मूव करेगा, तो दोनों साइड सॉल्यूशन न्यूट्रल कहाँ हो पाएंगे? इन दोनों की मूवमेंट स्पीड इक्वली होनी चाहिए ना, ऑलमोस्ट। बोलो। सर वो मतलब इस टेक्स्ट वाली स्लाइड पे हाँ। सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वायर से क्यों जाएंगे, मतलब वो तो वैसे सॉल्यूशन से भी ट्रेवल कर सकते इलेक्ट्रॉन हैं। पानी में नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन का डोमिनेंट नेचर वेव नेचर है। ओके, ओके सर। वो सॉल्यूशन में एंटर नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन सॉलिड पे ही रहेगा हमेशा। ओके सर। ये पोटेंशियल ऑफ जाएंगे सीधा सीधा ले लेंगे तो हाँ? क्या डाउट पूछा तुमने? मतलब पोटेंशियल है ना कि वो आयन से नहीं जाने पर Cu++ पोरस मीडियम से ले लेंगे। थोड़े Cu प्लस जो पोरस मेम्ब्रेन से इधर आ गए लेफ्ट वाले में, वो तुम्हारे फर्स्ट डिजाइन की तरह इलेक्ट्रॉन सीधे जिंक की प्लेट से ले लेंगे ना, उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे प्लेट से, वायर में फ्लो होने वाले उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। चले आगे। तो इस तरह से दोनों गैल्वेनिक सेल्स हम लोगों ने देख लिए। और गैल्वेनिक सेल में करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या है?
एनोड है, इधर कैथोड है। एक तो ये वायर से कनेक्टेड थे, वायर को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट। वायर, और एक ये कनेक्टेड थे सॉल्ट ब्रिज से या पोरस मेम्ब्रेन से, उसको हम कहते हैं इंटरनल सर्किट। तो इंटरनल सर्किट क्या है? सॉल्ट ब्रिज और पोरस मेम्ब्रेन। तो करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या है? देखो, कॉपर प्लेट से जिंक प्लेट जा रहा था है वायर से, तो कैथोड टू एनोड इन एक्सटर्नल वायर, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। किस तरीके से फ्लो करता है? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इंटरनल सर्किट में देखो करंट फ्लो जिंक से कॉपर की ओर जा रहा था, तो इंटरनल सर्किट में फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन फॉर्म ऑफ आयन। ठीक है, नोट कर दो। अब गैल्वेनिक सेल को लिखने का तरीका क्या है? नोटेशन, क्या रूल्स होते हैं गैल्वेनिक सेल डिनोट करने के? पहला, एनोड इज written on left, cathode on right. Okay. Electrodes are written at extremes. नोट करो ये दो पॉइंट।
नोट करो ये सारे पॉइंट, फिर समझाता हूँ। अब जैसे ये गैल्वेनिक सेल था, इसमें एनोड क्या है, जिंक वाला हाफ सेल, कैथोड क्या है, कॉपर वाला हाफ सेल। तो जिंक वाले हाफ सेल को हम लेफ्ट में लिखेंगे, कॉपर वाले हाफ सेल को हम राइट में लिखेंगे। जिंक वाले हाफ सेल में इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड है सॉलिड जिंक की एक प्लेट, तो वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे लिखी जाएगी, मतलब Zn सॉलिड। और कैथोड हाफ सेल में इलेक्ट्रोड क्या है, सॉलिड कॉपर की प्लेट, तो वो राइट एक्सट्रीम में लिखा जाएगा। अब सॉलिड जिंक की प्लेट Zn2 प्लस आयन के सोल्यूशन में डिप्ड है, और ये दोनों अलग अलग फेस है। तो जो स्पीशीज डिफरेंट फेज में होती है उनके बीच हम एक सिंगल वर्टिकल लाइन बनाते हैं। तो एक सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस एक्वस, फिर इस सोल्यूशन में सॉल्ट ब्रिज डिप्ड है, सॉल्ट ब्रिज को हम डबल वर्टिकल लाइन से बनाते हैं। सॉल्ट ब्रिज का दूसरा एंड कॉपर आयंस के सोल्यूशन में डिप्ड है, Zn solid single vertical line Zn2 plus aqueous, double vertical line Cu2 plus aqueous, single vertical line Cu2। समझ में आया ये? क्लियर है? एक गैल्वेनिक सेल को कैसे डिनोट करते हैं? उसी तरह इसको कैसे लिखेंगे? लेफ्ट एक्सट्रीम पे जिंक सॉलिड Zn2 प्लस एक्वस, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, क्योंकि दूसरा सॉल्यूशन की डेंसिटी अलग, फेज अलग। ठीक है?
Now let's study various types of half cell. तो बोलो आयुष। सर आप वो डबल वर्टिकल लाइन और सिंगल वर्टिकल लाइन का बात वापस बता सकते हैं? अरे सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल वर्टिकल लाइन यूज करती है, ठीक है। यस सर। वर्टिकल लाइन अगर फेज डिफरेंट है। ओके बोलो। सर वो सॉल्ट ब्रिज पे हैं? सर वो फर्स्ट पेज पे एक बार डाउट था क्या है? सर। हाँ सर, ये K प्लस है ना, ये वो CO प्लस की तरफ से जा रहा है सर। क्योंकि ये सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो रहा था ना भाई। इस सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था ये, राइट बीकर में। यस सर। सल्फेट आयन कॉपर आयन सोल्यूशन से जाते जा रहे हैं। हाँ यस सर। ये सोल्यूशन क्या सर? सोल्यूशन में सल्फेट आयन ज्यादा हो रहे हैं, यस सर। नेगेटिव चार्ज हो रहा है सोल्यूशन में। यस सर। नेगेटिव यस सर। जिससे K प्लस को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो सबसे पहला आपसे हम लोग डिस्कस करते हैं जो अभी दोनों एग्जाम्पल किए, मेटल आयन है। मेटल आयन हाफ सेल हम लोग कैसे बनाते हैं? एक कोई भी मेटल की प्लेट लेंगे और उसको उसी के आयंस के एक सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। ओके, दिस इज अ मेटल आयन हाफ सेल। क्लियर है ये? अब ये कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है, एनोड की तरह भी। अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो इसमें रिएक्शन क्या होगी? एज कैथोड क्या रिएक्शन होगी बताओ? रिडक्शन। ये रिएक्शन होगी इसमें, करेक्ट। और अगर ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो इसमें रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन। सही है? इज दिस क्लियर? नोटेशन कैसे होगा? अगर कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? इस हाफ सेल को Mn प्लस पहले लिखेंगे और फिर M लिखेंगे, और एनोड की तरह तो M पहले और फिर Mn प्लस। सही है? ये जिंक वाला हाफ सेल, कॉपर वाला हाफ सेल जो अभी डिस्कस किया, these both were metal ion half cell. Okay,
Second, let's discuss a gas ion half shell. कोई एलिमेंट अगर रूम कंडीशन में गैसियस स्टेट में है, तो उसका हाफ शेल कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का हाफ शेल बनाना है, हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर में H+ आयंस का सॉल्यूशन ले लेंगे। ओके, अब लेकिन हाइड्रोजन की प्लेट तो हमें मिलनी नहीं वाली है गैसियस स्टेट में, तो ऐसे केस में हम इसमें प्लैटिनम की प्लेट डालेंगे। प्लैटिनम इज अ इनर्ट सब्सटेंस एंड इट इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, तो प्लैटिनम की प्लेट डालेंगे जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड होगी, मतलब प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर हर जगह हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चिपके होंगे, हर जगह हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल स्टक होंगे। ओके, तो दिस इज अ गैस आयन हाफ शेल। तो ये अगर कैथोड की तरह रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्शन होगा इसमें, एज कैथोड रिडक्शन होगा। और एज एनोड ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो नोटेशन कैसे करेंगे इसकी, एज कैथोड प्लेट को तो राइट एक्सट्रीम पे आना पड़ेगा, और प्लेट किसकी है, सॉलिड प्लैटिनम की, उसके कांटेक्ट में है H2 गैस, उसके ऊपर एब्जॉर्ब, एंड दैट इज डिप्ड इन H+ aqueous। और सिमिलरली एज एनोड ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया मेटल आयन, सॉरी गैस आयन। सब वो लास्ट वाले का नोटेशन नहीं समझा। भाई कैथोड को राइट में लिखते हैं, यस सर। तो मतलब अगर सर आपकी आवाज बहुत लो। कैथोड को राइट में लिखते हैं और इलेक्ट्रोड यस सर। लिखते हैं। ओके, यस सर। तो कैथोड की तरह यस सर। करेगा तो इलेक्ट्रोड को राइट एक्सट्रीम पे लिखा जाएगा। यस सर। आप कह रहे इलेक्ट्रोड कौन है, प्लैटिनम की प्लेट है। ओके, यस सर। तो प्लेट आ गई राइट एक्सट्रीम पे यहाँ। ओके, यस सर। अब इस प्लेट के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब्ड है, हाँ। और वो एक स्पेस है।
तो हाइड्रोजन गैस, एक सिंगल वर्टिकल लाइन। और ये पूरा चीज किसमें डिप्ड है? H प्लस आयंस के सोल्यूशन में डिप्ड है। Yes, sir. वो एक डिफरेंट फेज, ठीक है। Third type of half cell is the metal insoluble salt and iron half cell। इसके लिए ऐसे एग्जाम्पल पे चलो डिस्कस करते हैं। मान लो हमें सिल्वर का हाफ सेल बना, हम क्या करेंगे? एक सिल्वर की प्लेट लेंगे और उसको सिल्वर आयंस के सॉल्यूशन में डिप करना होगा। अब सिल्वर आयन का सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे? सिल्वर का कोई भी सॉल्ट पानी में डिसॉल्व करके। अब मान लो मेरे पास सिल्वर आयन का सॉल्ट AgCl है। नाउ we know AgCl is a sparingly soluble salt, मतलब वो वाटर में बहुत कम डिसॉल्व होगा, मतलब हम उसको ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट कह सकते हैं। तो अब ऐसे केस में हम ये हाफ सेल कैसे हैं? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ये बीकर लिया, इसमें सिल्वर की प्लेट डालते हैं, और इस सिल्वर की प्लेट पे, पार्शियली सिल्वर की प्लेट पे हम जेल कोटिंग करते हैं। जेल कोटिंग having AgCl। तो जो AgCl सॉल्ट है वो एक जेल में भर के इस प्लेट के, पार्शियली इस प्लेट के ऊपर हम रख देते हैं और इसको एक Cl माइनस के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। तो अब इसमें एज कैथोड रिएक्शन क्या होगा? एज कैथोड इसका रिएक्शन हम लिखेंगे AgCl plus a electron goes to Ag and Cl, and similarly as anode इसका रिएक्शन लिखेंगे Ag plus Cl minus goes to AgCl plus I। ठीक है? ओके, तो नोटेशन क्या होगा? एज कैथोड प्लेट तो सिल्वर की है राइट एक्सट्रीम पे, फिर उसके ऊपर AgCl की कोटिंग
AgCl solid dipped in Cl minus actual. Or similarly as anode, हो गया नोट? बोलो। नोटेशन में से आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब कि Cl माइनस AgCl में से Cl माइनस पहले क्यों लिख रहे हो आप, तो एज कैथोड में? कैथोड में क्या कर रहे हैं? नोटेशन में सर मुझे AgS का समझ गया, लेकिन AgCl और Cl माइनस में आपने कैसे डिसाइड किया किसको पहले लिखना, मतलब? अरे यार, सॉल्ट ब्रिज किससे कांटेक्ट में रहेगा? सॉल्ट ब्रिज ऐसे लगेगा इसमें, यस सर। तो सॉल्ट ब्रिज तो Cl माइनस के कांटेक्ट में रहेगा ना, हाँ सर। तो यहाँ इसके पहले सॉल्ट ब्रिज आएगा। यस सर, समझा। मिला? And fourth type of half cell is a redox half cell. देखो अभी तक हम लोगों ने जितने हाफ सेल्स डिस्कस किए उसमें जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा था वो एक एलिमेंट की एलिमेंटल स्टेट और किसी आयनिक स्टेट के बीच था, बट एक ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेम एलिमेंट की ही दो आयनिक स्टेट्स के बीच में भी हो सकता है। जैसे आयरन, आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं? फेरस और फेरिक। तो वो हाफ सेल हम कैसे बनाएंगे भी कर लेंगे। सोल्यूशन में फेरस आयन और फेरिक आयन। अब हमें कोई प्लेट तो इसमें डिप करनी पड़ेगी। प्लेट का रोल क्या है? इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट और फ्लो कराना। बट हम इसमें आयरन का प्लेट नहीं लेंगे। आयरन की प्लेट लेंगे तो ये मेटल आयन हाफ सेल बन जाएगा। तो इसमें हमें किसी इनर्ट कंडक्टर का प्लेट लेना पड़ेगा। तो इधर प्लैटिनम और ग्रेफाइट किसी की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एज कैथोड रिएक्शन क्या होगा? Fe3 plus I electron goes to Fe2 plus as anode. Fe2 plus goes to Fe3 plus and I electron. Notation: प्लेट मान लो प्लैटिनम, Fe3 plus comma Fe2 plus. Species in same phase are separated by a comma. Okay. समझ में आया इतना? चलो बुकलेट ओपन करो जरा, ये नोटेशन थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं। बुकलेट में एफबीएस का फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम करो। एफबीएस प्रॉब्लम 1 एंड 2 करो इनको जरा।
हो गया कंप्लीट? कोई डाउट है? वन डी, ओके।